हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ जिसे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कहते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसके हमने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और सूत्र भी देख लिए थे। आइए हम इसके न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं तीन संख्याएं तीन संख्याएं 1:2:3 3 के अनुपात में हैं। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। इनका महत्तम समापवर्तक 12 है। इनका महत्तम समापवर्तक 12 है। पूछ रहा ये संख्याएं हैं। तीन संख्या हमको दिया गया है जिसका अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है। तीनों संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। इनका मासा भी दिया गया है। इन संख्याओं को पता नहीं संख्याएं क्या हैं। तो हम जानते हैं कि संख्याएं जब अनुपात में दी हैं तो हम इनको ऐसे मान सकते हैं। माना ये पहली संख्या 1x, दूसरी संख्या 2x और तीसरी संख्या 3x है। एक संख्या हमारा 1x, 2x, 3x या जिसे हम x कह सकते हैं केवल, क्योंकि एक अनुपात है तो 1x या फिर x कह भी सकते हैं, या फिर इसको हम x कह देंगे। x है, दूसरा 2x है, तीसरा 3x है। और उनका मासा दिया गया है। इनका मासा 12 है। तुम जानते हैं मासा क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन हो वो मासा होता है। हमने पढ़ा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो वही मासा होता है। तो तीनों संख्याओं में हमारा हम देख रहे हैं कि इसमें x कॉमन है। तीनों संख्याओं में x हमारा कॉमन है। इसमें 1 लगा लेते हैं। तीनों संख्या हमारा x कॉमन है, तो इसका मतलब ये मासा है। और जो मासा है हमको दिया भी मासा 12 है, तो इसका मतलब x का मान हमको मिल गया 12, x का मान हमको मिल गया 12। तो इस हिसाब से पहली संख्या हमारी 1x मीन्स 12 हो गया। पहली संख्या 12 होगा क्योंकि x का मान 12 है। दूसरी संख्या मिल गई हमको, 2 × 12 = 24। तीसरी संख्या हमको क्या मिल गई? 3 × 12, क्योंकि x के स्थान पे हम 12 मान लिए हैं। माने नहीं है, ये दिया ही है क्योंकि इनका मासा दिया है ना, मासा 12 है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 12 × 36। तो ये हमारी तीनों संख्याएं हो गई 12 और 24 और 36। ये हमारी तीनों संख्याएं हो गई। बहुत ही आसान सा था, मगर इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। आइए हम आगे देखते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। पूछा गया 0 तथा 6 का महत्तम समापवर्तक कितना है? 0 तथा 6 का मासा एग्जाम में पूछा गया। विकल्प में दिया गया ए नंबर क्या है? 0। बी में दिया गया 6। सी में और दिया गया 3। और डी में दिया गया अपरिभाषित। अपरिभाषित 0 तथा 6 का मासा हम जानते हैं। जिन संख्याओं में कोई चीज़ कॉमन नहीं होता उनका मासा 1 होता है। जैसे 3 और 5, जिसे हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जिनका मासा 1 होता है। उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 5, 3 और 7, 11 और 13, ये दोनों आपस में सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये दोनों आपस में
सह-अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनका मासा 1 है, 1। इनमें दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि 0 और 6 में, 0 और 6 में कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं, मगर इसमें कम से कम 1 कॉमन होता तो इनका मासा निकल जाता, वही इनका मासा 1 हो जाता। क्योंकि ये 6 है, इनमें तो इसमें खुद ही 1 नहीं है, इसमें तो 1 खुद ही नहीं है, 0 ये तो खुद ही शून्य है। इसमें तो 1 है, 2 भी है, 6 भी है, मगर इसमें तो 1 है ही नहीं। तो इसलिए इसका विकल्प हमारा हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित। आइए हम आगे देखते हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हुए चलिए। चैप्टर मासा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। एक एक पॉइंट को, एक एक चैप्टर को समझते हुए चलेंगे, हम पूरा मैथ कंप्लीट करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं, दो संख्याएं 5 अनुपात 6 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 5 अनुपात 6 और 6 के अनुपात में है, 5 अनुपात 6 के अनुपात में हैं, इनका मासा 4 हो। इनका मासा क्या, 4, इनका मासा 4 हो तो, इनका मासा 4 हो तो इनका लासा, तो इनका हो तो इनका लघुत्तम समापवर्तक बताना है हमको। फिर से ध्यान से समझिए, दो संख्याएं 5 अनुपात 6 के अनुपात में है, इनका मासा 4 हो तो इनका लासा बताना है हमको, इनका लासा हमको बताना है। क्योंकि हमको पता है कि मासा क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में बड़ा से बड़ा फैक्टर, बड़ी से बड़ा फैक्टर जिससे दोनों संख्याएं या दो से अधिक संख्याएं वो कट जाएं या विभाजित हो जाए, वही उसका मासा होता है। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि वह बड़ा से बड़ा फैक्टर जो दो या दो से अधिक संख्याओं में उपस्थित हो वही उनका मासा होता है, उन संख्याओं का मासा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दो ही संख्याएं हैं 5 और 6, तो इनमें बड़ा सा बड़ा फैक्टर जो इसमें मौजूद रहेगा वही इनका मासा होगा। तो इनमें बड़ा सा बड़ा इनका मासा दिया ही है, तो इनका मासा दिया है 4। और हम जानते हैं कि दो संख्याएं जब अनुपात के रूप में होती हैं तो पहली संख्या को हम मानेंगे 5x, पहली संख्या हो गई 5x, दूसरी संख्या हो गई 6x। पहली संख्या हो गई 5x, दूसरी संख्या हो गई 6x। और हम जानते हैं कि दोनों में जो कॉमन है वह इनका मासा है, तो इसमें x कॉमन है, तो इसमें दिया है इनका मासा 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, तो हमको इनका लासा बताना है। तो इसका मतलब पहली संख्या हो गई 5 × 4, दूसरी संख्या हो गई 6 × 4, 5 चौको 20, 6 चौको 24। अगर हमको दोनों संख्याएं बतानी होती तो पहली संख्या हो जाती 20, दूसरी संख्या हो जाती 24। और अगर हम इनका लासा निकालना है, तो इनका लासा निकाल देंगे 20 और 24, 20 और 24 का लासा निकालेंगे। यहाँ से निकालेंगे 2, 10 और हो गया यहाँ पे 12। या फिर हम यहाँ से भी निकाल सकते थे डायरेक्ट, 5 × 6 = 30, चौके 120। यहाँ से हमारा लासा आ जाता है, क्योंकि दोनों में 4 कॉमन है, मीन्स 4 इनका मासा है, तो 4 से दोनों का एक बार में डिवीज़न हो जाता है। जैसे इसमें हम समझते हैं कि 2 से हम काटेंगे, ये आ गया हमारा 10, 12, फिर 2 से काटेंगे 5 और 6, फिर यहाँ से 5 से काटेंगे 1 आ गया, 6 आ गया, और फिर यहाँ से हम 6 से काट लेंगे 1 1 आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
कि 5, 6 और 4, 5, 6 और 4 आया है, यानी कि 6 पंचे 30, चौके 120, तो इनका लासा हो गया 120। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया 120। या फिर हम इसको यहाँ पे कर सकते थे कि 5 और 6 में कुछ कॉमन है नहीं, इसमें जो कॉमन है वो इनका मासा है, इसमें जो कॉमन है वो इनका मासा है। तो मासा तो एक बार में कट जाएगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी, डायरेक्ट 5 और 6 बचेगा। इसमें 4 से और 5 से और 6 से, 4 से 5 से और 6 से, तो वो हमारा आ जाता। फिर भी अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा हम क्या बता रहे हैं, तो यहाँ से समझिए आप कि दो संख्याएँ 5:6 के अनुपात में हैं, इनका मासा 4 है। तो जब अनुपात होता है तो उसको हम 5x और 6x के रूप में मान सकते हैं। 5x से x मानिए, y मानिए, z मानिए, का मानिए, खा मानिए, कुछ भी मानिए, तो 5z 6z मान लेंगे इसको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि z हमारा दोनों में कॉमन है, इसमें x माने तो देख रहे हैं x दोनों में कॉमन है, और जो दोनों में कॉमन होता है वह इनका मासा होता है। तो हमको पता है कि इसका मतलब ये इसका मासा दिया भी है तो 4 है, तो यहाँ से इसका मान 4 है। 4 पंचे 20, 6 पंचे और 6 चौके 24, 6 चौके 24, 4 पंचे 20। तो अगर संख्या निकालनी होती तो हमारा 20 आ जाता और 24 आ जाता। लासा निकालना है तो 20 और 24 का हम लासा निकाल देंगे और हमारा 120 आ जाएगा। आइए हम आगे देखते हैं। एक एक पॉइंट को समझते चलिए और आप प्रैक्टिस भी करते रहिए घर पे। जो भी बुक हो आपके पास उस बुक से प्रैक्टिस कीजिए, मगर पढ़ाई आप लोग लगातार करते रहिए, क्योंकि चुनावी समय है। फिर से 2024 का चुनाव आने वाला है, वैकेंसियाँ आएंगी, बहुत सारी आएंगी, हर डिपार्टमेंट में आएंगी, हर डिपार्टमेंट में आएंगे। तो आप लोग उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। ये मान के चलिए कि वैकेंसी बहुत सारी आएंगी, बस हमको जॉब लेनी है। आइए देखते हैं। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 8 तथा 48 हैं। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, आप लोग फुल फॉर्म में चाहिए तो नोट कीजिएगा, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा 48, 8 तथा 48 हैं, यदि इनमें से एक संख्या 24 हो। 48 हैं यदि इनमें से एक संख्या 24 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी, यही हमको ज्ञात करना है। दूसरी संख्या क्या होगी, यही हमको ज्ञात करना है। हम देखते हैं, हमको फार्मूला पता है तो फार्मूले पे ही आ गया सीधा। हमने फार्मूला पढ़ा था, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये हमारा फार्मूला था, तो सीधा सीधा दे दिया गया। लासा मासा दिया है, लासा और मासा दे दिया है। यहाँ पे लासा 8 गुणे 48 बराबर पहली संख्या वाले लेते हैं 24, तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। 24 आके हमारे इधर, यहाँ पे 24 हमारे इधर गुणा है, पहली संख्या के साथ दूसरी संख्या गुणा है, तो ये बराबर के उस पार जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे 8 गुणे 48 बटे 24
बराबर हमारी दूसरी संख्या। तो 24 से काटेंगे, 24 से 24, 14 दूना 48, तो 8 दूना 16, इस हिसाब से आ गया हमारा 16, वो संख्या हमारी 16 है। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद की रखिएगा। फार्मूले पे बेस्ड एकदम न्यूमेरिकल है। ये पूछा गया है, ये पूछा गया SSC 2010 में, SSC 2010 में। चलिए आइए हम दूसरा देखते हैं। ट्वेल्व के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक 1056 है। 1056 है। 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो, यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या हमको बतानी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक इतना है और इनमें से एक संख्या ये है, दूसरी संख्या बतानी है। क्योंकि हमको ये पता चल गया, सीधे सीधे हमको इसमें बता रहा है कि 12 के गुणज हैं, 12 के ये गुणज हैं जिनका लासा दिया है इतना। तो इसका मतलब ये 12 के गुणज हैं जिनका मासा 12 हो गया। हमने क्या बताया आपको, मासा क्या होता है? जो दोनों संख्याओं में, दो संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं में, तीन संख्याएं तीनों में, चारों में जो कॉमन हो, बड़ा से बड़ा फैक्टर जो तीनों चारों में कॉमन हो, वो उन संख्याओं का मासा कहलाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 12 के गुणज हैं, तो इसका मतलब इनका मासा हो गया 12, इनका मासा हो गया 12 और इनका लासा दिया ही है, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या निकालनी है। फार्मूला हमको याद ही है, 12 इंटू मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ये इधर जाके हमारा हमको यहाँ से इसका मान निकल जाएगा दूसरी संख्या का। हम काट देते हैं, 12 के 12 1 बच गया और 12 के 12 11 आ गया। फिर यहाँ से काटेंगे, 10 में जाएगा नहीं, 11 99, 6 बच जाएगा, 11 छक्के 66, हमारा कट गया, ये भी कट गया, मीन्स आ गया हमारा 90।